ओके, हे एवरीवन एंड वेलकम गाइस एंड अनदर वीडियो में एंड आज हम रीड करने वाले हैं। ओके, आज की जो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं जो पिछले वीडियो में जो मैं रीड किया था मतलब यस्टरडे, उसके बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा। यस्टरडे मैंने 3 श्लोक रीड किए थे। उसमें से श्लोक नंबर 1 ये कहता था कि जो धैर्यवान और ज्ञानी पुरुष होता है वो भोग भोग करता है, लेकिन जैसे भोग करता है ना अज्ञानी, वैसे नहीं करता। ओके, एंड दूसरा श्लोक मैंने रीड किया था यस्टरडे ने, तो वो बात की कर रहा था कि जिस पद के लिए इंद्र दिनहीन होकर याचना करते हैं, यदि ज्ञानी पुरुष को उस पद के लिए प्रिपेयर करा जाए तो उस पद को देने के लिए करा जाए तो वो भी नहीं लेगा, इच्छा नहीं। क्योंकि भाई जो ज्ञानी पुरुष होता है, आत्मा ज्ञानी पुरुष होता है, वो निष्पृह होता है, मतलब इच्छाहीन, किसी चीज की भी इच्छा ना रखता हो। ओके, एंड थर्ड श्लोक जो बात कर रहा था वो अबाउट द तत्व ज्ञानी का अंतःकरण पाप और पुण्यों की ठीक उसी प्रकार स्पर्श नहीं करता जैसे। ओके, जो आत्मा ज्ञानी होते हैं उनके जो थिंकिंग प्रोसेस वो डिफरेंट होती है। उनके दिमाग में ना इच्छा, पाप और पुण्य जैसी इच्छाएं फोर्स भी नहीं कर सकती, मतलब वो टॉस भी नहीं कर सकता। ओके, बहुत ओके। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोका नंबर 4, 5 एंड श्लोका नंबर 6 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट इज श्लोका नंबर 4। आत्मय वेदम जगत सर्व ज्ञातम येन महात्मान यदृच्छया वर्तमानम तम निषेधम क्षमते कह। और इस श्लोक की जो सामान्य बात अर्थ की बात किया जाए, जिस महान आत्मा ने यह परम सत्य जान लिया है कि यह समस्त विश्व उसी चैतन्य आत्मा का रूप स्वरूप है, उसे वर्तमान में स्वैच्छिक आचरण व्यवहार करने से रोक सकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। मतलब ये कहता है कि जिस महान आत्मा ये परम सत्य को जान लिया है कि समस्त विश्व उसी चैतन्य में से का आत्मा का एक स्वरूप है, मतलब थोड़ा सा अंश है, तो वो वर्तमान में स्वैच्छिक आचरण व्यवहार करने से रोक सकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। वो उस सच्चे जो काम करते हैं ना सच्चे दिल से, उस चीज को रोकने में किसी के पास भी सामर्थ्य नहीं हो सकती और नहीं है। और विशेष विवेचना की बात किया जाए तो आत्माज्ञानी की अपार आत्मा शक्ति का उल्लेख करते हुए राजा जनक कहते हैं कि जब तक हाथी अपने ढील ढोल से अनभिज्ञ हो रहता है, तभी तक उस पर महावत का अंकुश भारी होता है। जब उसे अपने विशाल आकार का पता चल जाता है तो कोई अंकुश उसे बस में नहीं कर सकता। अज्ञानता और भ्रम ही व्यक्ति को वास्तविकता से परिचित नहीं होने देते। माया कैसे सृष्टि की सबसे बुद्धिमान रचना मानव को अपना दास बना लेती है, यह आश्चर्य की बात है। स्पष्ट है कि वो अपनी सहायकों द्वारा उसके बुद्धि और विवेक पर पर्दा डालती है, जिससे वो अपनी आत्मा शक्ति से अनभिज्ञ रहता है। इस अनभिज्ञता के कारण ही वह नश्वर सुखों की प्राप्ति के लिए विकारों की कठपुतली बन जाता है, जो उसे अपनी इच्छा से नचाते हैं। कर्म अकर्म का उसे भेद ही नहीं होने देते और वह पतित होता जाता है। आत्मा ज्ञानी के साथ ऐसा होना कदापि संभव नहीं है। वह परम सत्ता को भली भांति जान चुका होता है, जो कि वह स्वयं है। जगत उसी से है, उपजा है,
तो किसकी सामर्थ्य है कि उसको स्वेच्छापूर्वक निष्काम आचरण करने से रोकने का साहस भी करे। ओके, ये था श्लोका नंबर 3 के बारे में। एंड श्लोका नंबर 4 इज टॉक अबाउट अब्राहमस्त बपर्जन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञश्चैव ही सामर्थ्य मिच्छा निच्छा विसर्जने है। और इसकी जो सामान्य अर्थ है उसकी जो बात किए करें तो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, जरायुज, अंडज, उद्बीज और स्वदेज, इन सभी में से मात्र आत्माज्ञानी ही ऐसा सामर्थ्यवान है जो इच्छा और अनिच्छा दोनों का परित्याग कर सकता है। मतलब इस कहना क्या चाहता है इस श्लोक ने कि जो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, चींटी, इसमें से 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक होता है जरायुज, और दूसरा होता है अंडज, और तीसरा होता है उद्भिज, और चौथा होता है स्वदेज। और इन सभी में से मात्र आत्मज्ञानी ही एक सामर्थ्यवान है जो इच्छा और अनिच्छा को त्याग करने की क्षमता रखती है। ओके, और विशेष विवेचना की बात करा जाए, यह सृष्टि ब्रह्मा से लेकर सूक्ष्म जीव तक 4 प्रकार के प्राणियों से परिपूर्ण है, और ये सभी इच्छा अनिच्छा से संचालित होते हैं। इनमें से कोई भी ब्रह्मा भी इच्छा अनिच्छा को त्यागने का सामर्थ्य नहीं रखता, क्योंकि इनका जाल बड़ा जटिल और दुर्भेद होता है। इसमें प्रवेश द्वार तो बहुत होते हैं, परंतु निकास मार्ग नहीं होता। फिर भी विडंबना यह है कि अज्ञानी इसी में घुसने को आतुर होते हैं और जीवन भर शत्रु मित्र सुख दुख आदि इच्छा अनिच्छाओं से घिरे रहकर जीवन मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। ब्रह्मा भी अपनी इच्छा अनिच्छा से सृष्टि का स्वरूप सृजित करता है, तो साधारण जीवों को तो क्या बात है, कौन इस बंधन को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। आत्मज्ञानी ही ऐसा सामर्थ्यवान होता है जो इच्छा अनिच्छा को परित्याग कर सकता है और करता भी है। ओके, और कंसाइज करके जो हम 5 नंबर श्लोक की बात करें तो 5 नंबर श्लोक टेल्स अबाउट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्राणी। ओके, एंड उसमें से पहला होता है जरायुज, एंड दूसरा होता है अंडज, एंड तीसरी होती है उद्भिज, एंड चौथी होती है स्वदेश। और इस चारों में से सबसे सामर्थ्यवान होता है आत्मज्ञानी, क्योंकि आत्मज्ञानी ही एक ऐसी चीज है जो इच्छा अनिच्छाओं का परित्याग करने का क्षमता रखती है और करती भी है। ओके, एंड नेक्स्ट है श्लोका नंबर 6 के बारे में। श्लोका नंबर 6 ये बात करता है आत्मान मध्यायम कश्चि जानीति जगदीश्वरम यद विधि तश्च कुरुते न भयम तस्य कुत्रचित्। ओके, और एक बार मैं रीड करना चाहूँगा। आत्मानद्वयम कच्छि जानाति जगदीश्वरम यद विधि तस्य कुरुते न भयम तस्य कुत्रचित्। ओके, इस श्लोक की उस श्लोक की जो सामान्य अर्थ है, आत्मा और ईश्वर एक है। आत्मा और ईश्वर एक है, इन्हें अद्वैत नहीं माना जाता है। अद्वैत मतलब डिफरेंट। ओके, जो आत्मा में ईश्वर का दर्शन करता है उसे कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, वह निर्भय होता है। ओके, द श्लोक टेल्स अबाउट God and the soul are the same. Okay, they are not different. जो आत्मा ईश्वर का दर्शन करता है, जो आत्मा में ही ईश्वर का दर्शन करता है, वह सभी आत्मा में ईश्वर का दर्शन करता है, एंड उसके अंदर जो भय होता है वो भी चला जाता है। ओके, एंड विशेष विवेचना की बात करें तो द्वैत दर्शन अनेक दुखों का मूल है। यह मनुष्य को मनुष्य से पृथक कर देता है। सामाजिक और पारिवारिक विघटनों
का कारण यही दैत्य भावना है, क्योंकि इस पद्धति में स्वार्थ बढ़ जाता है। भाई भाई का शत्रु क्या है? क्योंकि एक भाई की दृष्टि में दूसरा भाई अन्य है। एंड फिर कहाँ कहाँ रही समरसता? अन्य को परास्त करने की भावना चिरकाल से ही चली आ रही है। यह दैत्य का ही दुष्परिणाम। ऋषि मुनि विशारद सभी ने ईश्वर को आत्मा और आत्मा को ईश्वर का रूप बताया है। आत्मा एक ही है, यह चर्चित है, प्रचलित है, और पर कोई इसे नहीं मानता और विषयों के राग रंग में स्वयं को ही शत्रु बन जाता है। आत्मा ज्ञानी इन सब से परे हैं। दैत्य उसके समीप नहीं फटक सकता। जहाँ दो है ही नहीं, वहाँ द्वैत का विचार ही कैसा? आत्मा और ईश्वर एक है और यह आत्मा ज्ञानी को अनुभूति हो गई है। ऐसा उन्हें निश्चय हो गया है। ऐसे में उसे किसी का भय कैसा? रग शोक सुख दुख स्वर्ग नरक आदि का कोई भय आत्मा ज्ञानी को नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि दृष्टा हो गई है और वह स्वयं में ही सर्वभूतों की उत्पत्ति और विलीनता देख रहा है। ओके, जो 6 नंबर श्लोक की बात करता है कि अबाउट गॉड, ईश्वर एंड जो आत्मा होता है वो डिफरेंट नहीं होते। एंड जो आत्मा में ईश्वर को देखता है, हु सीज द गॉड इन बिटवीन द सोल के अंदर देखता है, वो किसी भी प्रकार की भय नहीं होता उसे, और वो निर्भय होता है। एंड टुडेस जनरेशन भाई भाई का शत्रु क्यों है? भाई भाई का शत्रु क्यों है? क्योंकि एक भाई दूसरे भाई को अलग मानता है। ओके, एंड फिर कहाँ रही समर्था? मतलब सब में एक है, मन एक में सब है। एंड अन्य परस्त करने की भावना चिरकाल से चली आ रही है। यह दैत्य का ही दुष्परिणाम। ऋषि मुनि विशारद सभी ने ईश्वर को आत्मा और आत्मा को ईश्वर का रूप बताया है। जितने भी हमारे जो एंशिएंट हो गया, पिछले ऋषि मुनियों हो, विशारद, सभी ने ये बताया कि जो आत्मा होता है वो ही ईश्वर है, लेकिन लोग मानने को तैयारी नहीं होते। ओके, दे थिंक पीपुल हैव द डिफरेंट सोल्स, अलग अलग आत्मा होता है, तो आत्मा और भगवान तो अलग हो सकते हैं। यदि सब एक में से आए हैं तो एक ही क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई तुम्हारी सोच डिफरेंट होती है। तुम सोच रहे हो हम अलग हो, तो आप अलग ही हो। आप सोचोगे तो हम सब सेम है। ओके, जो एनिमल के अंदर जो सोल होता है, आत्मा होता है, एंड आपके अंदर जो आत्मा आता है वो आत्मा एक ही है, बट द बॉडी हैज अ डिफरेंट। आपको मनुष्य की बॉडी मिली है एंड उनको एनिमल की बॉडी मिली है, एंड किसी को पेड़ की मिली है, किसी को किसी भी चीज़ को फूल की मिली है। द ओनली द थिंग, बट द सोल इज वन, एंड सोल एक है तो आत्मा ही ईश्वर है। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक ब्यूटीफुल आज का 3 जो थे, एंड यहाँ पर हमारा जो चौथी प्रकरण समाप्त होती है। इसमें ही इच्छा 6 श्लोक है इस चौथी प्रकरण में, एंड जो नेक्स्ट आएगा उस नेक्स्ट में हम 5वां चैप्टर रीड करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए भाई, एंड अपना ख्याल रखिएगा।